अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? दिस इज़ इमरान। आई एम अकाउंटिंग कोच, एजुकेशनल ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि कोरोना वबा की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें क्लोज़ हुई हैं। तो 2 से 3 दिन से एक प्रॉब्लम्स चल रही थी कि आया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आती है या नहीं आती है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। तो कल एक इजलास हुआ है स्टीयरिंग कमेटी के अंदर, जो एक मीटिंग फाइनल की गई थी, जिसके अंदर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है सिंध के सैयद गनी साहब और सेक्रेटरी एजुकेशन है जो हमारे सिंध के सैयद खालिद हैदर शाह और बाकी काफ़ी सारे मेंबर्स बैठे थे, जिन्होंने एक फ़ैसला ये किया है। फैसले के अंदर ये आया है कि इस साल 9 मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। काफ़ी इश्यूज चल रहे थे कि आया इनको प्रमोट किया जाए नहीं किया जाए। फिर इसके अंदर कुछ फैसले में एक फ़ैसला ये भी था कि आया MCQs बेस्ड पेपर्स लिए जाएं, जिसके अंदर पूरा पेपर जो है वो 60 to 90 मिनट्स का होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि कोरोना वबा आलमी वबा हो गई है और प्रॉब्लम्स चल रही हैं और बोर्ड्स के लोग भी प्रिपेयर नहीं थे। तो अब स्टीयरिंग कमेटी के अंदर एक फाइनल हुआ है कि इस साल 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एग्जाम्स नहीं होंगे। ये तो आप लोगों का क्लियर हो गया है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कि काफ़ी बच्चों ने एक सवालात किए हैं। वो कुछ सवालात मैंने अपने सामने रखे हुए हैं। अब एक चीज़ यहाँ क्लियर करता जाऊँ कि वो बच्चे जो 9th में थे और फर्स्ट ईयर में थे, उनको प्रोमोट करके मैट्रिक में और सेकेंड ईयर में कर दिया है। यानी वो बच्चा जो 9th में था उसको प्रोमोट करके मैट्रिक में किया है और वो बच्चा जो फर्स्ट ईयर में है उसको प्रोमोट करके सेकेंड ईयर में कर दिया है। अच्छा, प्रोमोट किस तरह किया है कि उनकी कोई भी परसेंटेज नहीं होगी, किसी किस्म के कोई मार्क्स नहीं होंगे, जस्ट उनको प्रोमोट कर दिया गया है। अब दूसरा सवाल बच्चों का आया कि सर क्योंकि अब इसके अंदर एक ये आया कि प्रोमोट करने के साथ 3% एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, क्योंकि पहले इजलास जब हुआ था इनका मीटिंग हुई थी उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आए थे कि 7% दिए जाए, कुछ कह रहे थे 5%। तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जब कल एक मीटिंग हुई है तो उसमें फैसला हुआ है कि इनको 3% यानी 3% दिया जाएगा। अब एक बच्चा जो मैट्रिक में है उसको फर्स्ट ईयर के अंदर प्रोमोट इस तरह किया है कि 9th में अगर उस बच्चे की 60% है, 9 में अगर किसी बच्चे की 60% है तो उसको 3% एक्स्ट्रा दे के 63% करके उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। अब वो बच्चा जिसकी फर्स्ट ईयर के अंदर 70% है तो उसको 3% एक्स्ट्रा मिल के उसके 73% करके उसको यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब फेडरल गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट कल की है शफकत महमूद साहब ने कि हम रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों को प्रमोट कर रहे हैं। तो अब सिंध गवर्नमेंट भी एक आध दिन में क्योंकि आज जुम्मा है, हफ्ता या इतवार को इंशाल्लाह ताला वो भी अनाउंसमेंट कर देगी कि प्राइवेट वालों को भी प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि कुछ जगहों पर सैयद गनी साहब ने ये फरमाया है कि प्राइवेट वालों से कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन प्रमोट उनको भी कर दिया जाएगा। तो मैं अगेन रिपीट करता हुआ जाऊँ कि 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया गया है और जो 9th की जो परसेंटेज थी उसकी बेस पर मैट्रिक में उनको प्रमोट करके फर्स्ट ईयर के लिए भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब है सप्ली का क्राइटेरिया। अब वो बच्चे जिनकी सप्ली थी वो काफ़ी सारे इश्यूज थे उनके। अब इसके अंदर ये डिस्कस करके फाइनल किया है कि जिनकी 1 से 2 सप्ली होंगी उनको प्रमोट किया जाएगा और जिनकी 2 से ज़्यादा सप्लियाँ होंगी उनको स्पेशल एग्जाम्स देना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम स्पेशल एग्जाम्स की टर्म हमारे सामने आई है। अच्छा, अब एक और सवाल मेरे पास आया था कि सर कौन कौन से बच्चे स्पेशल एग्जाम्स देंगे। तो बच्चों इसमें 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज़ कि जो बच्चे अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से सेटिस्फाई नहीं हैं और उनकी कोशिश थी कि अगर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे और उनकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो एक स्पेशल एग्ज़ाम्स दे सकेंगे। दूसरे वो बच्चे जो कंबाइन पेपर दे रहे थे, यानी 9 मैट्रिक कंबाइन या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंबाइन, तो वो पेपर देंगे। दूसरा, जिन्होंने फील्ड चेंज किया है, यानी मेडिकल से कॉमर्स में आए, प्री इंजीनियरिंग से कॉमर्स में आए या कॉमर्स से आर्ट्स में गए, वो बच्चे क्योंकि वो एडिशनल पेपर दे रहे हैं तो वो स्पेशल एग्जाम्स देंगे। 4th कैटेगरी इसमें आई थी कि वो बच्चे जिनके 40% से कम मार्क्स होंगे,
यानी वो बच्चे जिनके 40% से कम मार्क्स होंगे उनको भी स्पेशल एग्जाम्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे फिर आया कि सर स्पेशल एग्जाम्स कब होंगे? देखिए, स्पेशल एग्जाम जो है वो सितंबर और अक्टूबर में होंगे, लेकिन इससे पहले वो बच्चे जिन्होंने स्पेशल एग्जाम्स देना है वो जुलाई में अपने अपने बोर्ड्स में इन्फॉर्म कर देंगे कि हम एक स्पेशल एग्जाम्स देना चाह रहे हैं। फिर एक सवाल हमारे पास आया कि सर मार्कशीट्स का क्या क्राइटेरिया है, मार्कशीट्स कैसे आएंगी? देखिए बच्चों, मार्कशीट्स तो आप लोगों की कोरोना वबा और जब ये सारी कंडीशंस क्लोज होंगी तो अप्रॉक्सीमेटली सितंबर तक जुलाई तक आ जाएंगी। अब इसके अंदर एक फाइनल ये डिसीजन लिया है कि आप लोगों की जो मार्कशीट्स होंगी उसके अंदर टोटल मार्क्स दिए जाएंगे, इसके अंदर सब्जेक्ट्स वाइज मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अब जैसे अभी एक मैट्रिक की मार्कशीट आनी है मिसाल के तौर पे, और एक बच्चा है जिसकी 9th में 80% थी और उसने मैट्रिक में एग्जाम्स नहीं दिए और उसको प्रमोट कर दिया है, तो जैसे भी मैंने कहा है कि 9th क्लास में अगर उसकी 80% है तो उसके 3% इंक्रीज करके 83% करके उसको मार्कशीट दे दी जाएगी और उसके अंदर एक लाइन लिख दी जाएगी कि कोरोना वबा की वजह से इस तरह की मार्कशीट इशू की गई है। अच्छा, इन सब के बाद एक और सवाल जो काफ़ी बच्चों ने पूछा कि सर हमने अभी तक फॉर्म्स सबमिट नहीं करवाए, क्योंकि फॉर्म्स की डेट आई थी तो 2 दिन पहले ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो बच्चों, आप लोगों का क्योंकि डेटा मौजूद है बोर्ड ऑफिस में, तो वो उसके बिहाफ पे आप लोगों को प्रोमोट कर देंगे, क्योंकि 9th वाले तो ऑटोमेटिक मैट्रिक में प्रोमोट हो गए और फर्स्ट ईयर वाले ऑटोमेटिक सेकेंड ईयर में प्रोमोट हो गए। अब वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में गए थे तो उनका 9th की मार्कशीट बोर्ड्स में मौजूद हैं, और वो बच्चे जो सेकेंड ईयर से यूनिवर्सिटीज़ के लिए गए हैं तो फर्स्ट ईयर का उनका डेटा मौजूद है बोर्ड ऑफिस में, तो लिहाजा परेशान होने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर प्रॉब्लम आती है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बोर्ड ऑफिस में एक डेस्क लगाए जाएंगे जिसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा। अच्छा, अब एक सवाल आया कि सर हम सेकेंड ईयर में भी प्रमोट हो गए, तो अब हम क्या करें? तो बच्चों, अगर आप लोग इस टाइम को वेस्ट करेंगे तो ये अपनी ज़िंदगी का मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं इस वक्त, और सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनईडी यूनिवर्सिटी ने और बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एडमिशन पॉलिसीज़ वगैरह इशू कर दी हैं। अच्छा, अब जिसके अंदर एडमिशन पॉलिसीज़ के अंदर आप लोगों की जुलाई में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगस्त के अंदर आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे और सितंबर में उन लोगों ने क्लासेस का कह दिया है। तो अगर वो बच्चे जो टाइम वेस्ट करेंगे तो उनके लिए ये काफ़ी इश्यूज खड़े होंगे। अच्छा, अब एक और मैं एक चीज़ डिस्कस करता जाऊँ, ये वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी, थोड़ा सा वो भी डिस्कस करता जाऊँ कि आप लोगों का अब एंट्री टेस्ट 50% और जो आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है वो 50%, यानी 50-50 कर दिया गया है। तो लिहाजा आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। 50% आपके जो मार्क्स आएंगे वो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पे और 50% आपका एंट्री टेस्ट होगा। अच्छा, फिर सवाल हुआ कि सर परसेंटेजेस के हवाले से कुछ बताइए कि आया हम किस तरह प्रिपेयर करें अपने आप को। देखें, जिनके फर्स्ट ईयर के अंदर अगर 80 to 90% है तो मेरी नज़र में वो सेफ साइड है, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट इतनी तैयारी होगी कि उनकी एक तो एंट्री टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं और फिर दूसरा वो टेस्ट भी कर पाएंगे, एंट्री टेस्ट। अच्छा, अब वो बच्चे जिन्होंने 65% से 70% के दरमियान में हैं तो उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो एलिजिबल हैं एंट्री टेस्ट के लिए, लेकिन उन्होंने एंट्री टेस्ट में जो प्रिपेयर होना है, जो इनका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि उनके लिए चांस अभी है। अब वो बच्चे जिनकी 50% से 65% के दरमियान में है तो उनके लिए मेरी नज़र में डू एंड डाई के ऊपर आएगा। डू एंड डाई किसे कहेंगे? हम ऐसे कहते हैं कि 50% तो उनके लिए है कि आप पेपर दे सकते हैं, तो आप 50 to 65 के दरमियान में हैं, लेकिन आपके लिए एक चांस है कि आप एंट्री टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लाएं और आपको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे 50 से बिलो 50 से कम हैं, तो मेरे पास एक सजेशन होगी,
सजेशन थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन इसके अलावा कोई हल नहीं है। वो बच्चे जिनके मार्क्स 50% से कम हैं, तो वो अपना ईयर वेस्ट करें, अपनी इम्प्रूवमेंट दें, और इम्प्रूवमेंट करने के बाद वो अगले साल अपेयर हों। क्योंकि आप इस साल जो एनईडी ने पॉलिसी बनाई है कि हम 50% से कम वाले बच्चे को एंट्री टेस्ट नहीं देने देंगे, तो आप लोग उसमें एलिजिबल नहीं हैं। तो लिहाजा ये कुछ सवालात थे, काफ़ी बच्चों ने पूछा, तो मैंने बोला चाहे क्योंकि आज हम एक वीडियो बना लेते हैं और उसके अंदर एक इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आखिर में आया कि लास्ट में एक चीज़ बता देता हूँ कि 9th वाले बच्चों को मैट्रिक में प्रमोट कर दिया है और मैट्रिक वालों को फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया है। यहाँ तक तो क्लियर होगी बात। अच्छा, अब जो मैट्रिक वाले हैं उनको फर्स्ट ईयर में कैसे प्रमोट किया जाएगा कि उनकी जो 9th में परसेंटेज होगी उसके अंदर 3% ऐड करेंगे। अब जैसे 60% अगर किसी बच्चे की 9th के अंदर, तो उसके अंदर 3% ऐड करके 63% करके उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को। अब वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पेपर देके सेकेंड ईयर में गए थे उनको तो प्रमोट कर दिया, लेकिन जो सेकेंड ईयर से यूनिवर्सिटीज़ के लिए गए हैं उनका जो फर्स्ट ईयर का जो मार्कशीट है वो अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे की फर्स्ट ईयर में 70% थी तो उनको 3% एक्स्ट्रा दे के उनका मेरिट बन जाएगा। तो लिहाजा अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 034627333755। अगेन आई रिपीट 034627333755। इस पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि एज सून एज पॉसिबल आपके सवालात के जवाबात दिए जाएं। इस दुआ के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह पाक से ये दुआ है कि इस कोरोना वबा से जल्द से जल्द निजात मिले और कराची, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की जो रौनकें हैं वो बहाल हों। फ़ी अमानिल्लाह। सर इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।